फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे। यहाँ पे अगम जो है उसको काफ़ी हिचकी आ रही होती है, उसकी बैक में बहुत पेन हो रहा होता है। तो वो फ़ोन करता है निमृत को, और निमृत को भी हिचकी आ रही होती है। तो कहता है, क्या निमृत आपको भी? वो कहती हाँ, हिचकी आ रही है। तो वो कहती है कि जो बॉम्ब है वो बेड की रैक में रखा हुआ है। तो वो कहता आपको कैसे पता चला? तो वो कहती है, जब आपको मेरी याद आती है ना, हिचकी आती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि आपके ज़रूर दिमाग में अगर दर्द है तो आपके बैक में भी दर्द होगा। तो वो कहता है हाँ। तो कहती चलिए मैं आपसे बातें करती हूँ। आप तो बातें करते करते आप सो जाएंगे। तो वो बातें करती रहती है। तभी अगम को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। फिर इधर दिखाते हैं कि अगम जो है वो ऑफ़िस में आता है। उन पे कहता है, हाँ निमृत जी, मैं ऑफ़िस में आ गया हूँ, बस मैनेजर का वेट कर रहा हूँ, और आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ का मैं देख लूँगा, बस आप मिस्टर ओबराय की बिल पर ध्यान दीजिए। ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर वहाँ पे मैनेजर साहब आ जाते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग अगम जी, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और ढाबे के लिए जो लोकेशन रखी है वो भी एकदम परफेक्ट है। काम जल्दी शुरू होगा। बस हमारी टीम एक चीज़ बदलना चाहती है, वो है ढाबे का नाम। तो अगम कहता है, क्या कहा नाम? अगम कहता है, लेकिन ये नाम तो बिल्कुल सही है, अब तो लोग भी हमारे ढाबे के बारे में बात करने लगे हैं। तभी वहाँ पे अमृत आ जाती है। तभी अगम कहता है कि ओह, अब मैं समझा कि ये ऑर्डर कहाँ से आए हैं। अमृत, नाम बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, समझी तुम? तो वो कहती, हमें तो ये भी नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं, बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है अगम कि तुम झूठा दिखावा मत करो, तुम हमसे बदला लेना चाहती हो इसलिए। वो कहती, तभी उसके मैनेजर कहते हैं कि सच में मैडम को कुछ भी नहीं पता है। तभी वो कहते हैं कि बात क्या है? तो कहते हैं कि जो निमृत नाम है वो। तो कहती, क्या कहा? नाम बदलना चाहते हो? नहीं, हमने तो पहले ही कहा था कि हम तो चाहते हैं ना कि पूरे पंजाब में निमृत ढाबे की जो ब्रांच खुले। नहीं, नाम नहीं। तभी वहाँ पे आ जाता है और रुद्राक्ष, वो कहता है जैसा मैडम जी कहेंगी वैसा ही होगा। फिर आगे दिखाते हैं, यहाँ पे जो है रुद्राक्ष के पास एक बूढ़ी माँ आती हैं और वो कहती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं। तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए माँ जी, मैं देख लूँगा, और आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए। तो आप जाइए आराम से, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, मैं हूँ ना। तो ये सब अगम देख के अगम को लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है, मैं गलत सोच रहा था। तो वो कहता है कि, तो रुद्राक्ष कहता है, अरे अगम जी आप आए हैं, साइन लेने आए हैं क्या? वो कहता है हाँ। तो कहते हैं, बैठिए मैं साइन करता हूँ। तभी वो अगम कहता है कि मेरी आपके बारे में राय अच्छी नहीं थी, मुझे लग रहा था आप अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन नहीं, मैंने देखा आप अच्छे इंसान हैं। तो वो कहता है हाँ। कहता है कि वो क्या है ना अगम जी, आपका मैडम जी के साथ जो तजुर्बा रहा है उसी हिसाब से आपने कहा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। कहता है कि असल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसा इतना अच्छा इंसान अमृत के साथ कैसे हो सकता है। असल में मुझे इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपका निजी मामला है। तो रुद्राक्ष कहता है, नहीं नहीं अगम, असल में मुझे साफ बात करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। रुद्राक्ष कहता है कि पर एक बात तो सच है कि अमृत जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अगम कहता है कि असल में खूबसूरती तो ऊपरी होती है, कुछ दिन के बाद ढल जाती है। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हों, जो आपके साथ चले, आपके दुख और तकलीफ़ में आपके साथ खड़ा हो, आपकी अच्छाई बुराई बताए, ऐसा होना चाहिए। आपको प्यार करे, आपका साथ दे। तो रुद्राक्ष कहता है, हाँ, आप अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं ना? तो अगम कहता है, जी। तो कहते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। असल में हर इंसान को एक अच्छी पत्नी की, जीवन साथी की तलाश होती है। शायद इसीलिए हमने अभी तक शादी नहीं की। तो इधर दिखाते हैं कि जो अमृत है वो तैयार हो रही होती है रुद्राक्ष के साथ पार्टी में जाने के लिए। तभी जो वहाँ पे रुद्राक्ष आ जाता है, पूछती है कैसे लग रहे हैं हम? वैसे ही ना जैसे आप चाहते थे, और हमने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, अब जल्दी से आप भी रेडी हो जाइए। दिखाते हैं कि अगम जो है घर पे आ जाता है, बहुत गुस्से में तोड़-फोड़ करने लगता है। तभी वहाँ पे तेज आ जाता है, पूछता है क्या हुआ है बुलेट? तो वो कहता है, अमृत ने कुछ किया है क्या? तो अगम कहता है, नहीं रुद्राक्ष। तो फिर वो पूरी बात बताता है। तो तेज कहता है, नहीं निमृत को तुम कुछ मत बताना, और किसी को भी नहीं, बताने से क्या होगा? अगर तुम उसको मार भी दोगी तो क्या होगा? तुम्हें जेल हो जाएगी।
और उससे क्या होगा, तुम्हारी अच्छी खासी ज़िंदगी जो है, छोटी सी खुशहाल ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए तुम ऐसा कुछ मत करो, किसी को कुछ मत बताना। तो अगम कहता है लेकिन मैं उसे देखूँगा तो मुझे गुस्सा आएगा, अब यही तरीका है कि मैं उसके सामने ना जाऊँ। तो वो कहता है हाँ, तो ठीक है तुम उसके बच के रहना थोड़ा-सा, और ये बात किसी को मत बताना। तेज उसको समझा देता है, कहता है अगम से कि तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी घटिया बात की है, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद। उसमें तो अगम कहता है कि वो तो उसके गार्ड्स बीच में आ गए, नहीं तो मैं उसे छोड़ता नहीं आज। तो तेज कहता है नहीं अगम, अभी ये समय नहीं है, और एक वक्त हमारे भी हाथ में आएगा, तब हम देख लेंगे हमें क्या करना है। दिखाते हैं यहाँ पे कि अगम जो है रूम में आता है, फिर यहाँ पे निमृत का तभी उसके पास फ़ोन आ जाता है। तो वो पूछती है कि अगम जी आप कैसे हैं, और ऑफ़िस में आज आपका पहला दिन कैसा गया? तो अगम कहता है निमृत से कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा निमृत जी। तो निमृत कहती क्यों, क्या बात है? कहते ये रुद्राक्ष अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। तो निमृत कहती मुझे पता है अगम जी कि वो अच्छा आदमी नहीं है, हमें पता है कि आप इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, पर अगम जी बात सिर्फ 6 महीने की है, उसके बाद ही हम ये डील खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे। हम कहता है नहीं निम्रत जी, हम 6 महीने तक वेट नहीं कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल भी कल ऑफ़िस नहीं जाऊँगा। तो निम्रत कहती ठीक है आप कल ऑफ़िस बिल्कुल भी मत जाइएगा, मैं आऊँगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अपना आप सारा ध्यान ढाबे पर दीजिए और नए साल का जश्न आप मनाइए, और काश मैं आपको आती। तो वो कहता है अगम कि क्या आप नहीं आएँगी, हम अब साथ में नहीं मनाएँगे? कहती हाँ, हम भी चाहते थे कि हम साथ में मनाएँ, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी, आपको ही देखना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है कि आप ढाबे का सारा इंतज़ाम अच्छे से सँभाल लेंगे। तभी अगम कहता है लेकिन निर्मित जी, वो कहती है अरे अगम जी वकील साहब का फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, फ़ोन काट देती है। फिर इधर निमृत कहती है कि जानती हूँ अगम जी आप बहुत मायूस होंगे, उदास होंगे, लेकिन कल रात आपकी निमृत आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है रुद्राक्ष नीचे बैठा हुआ डाइनिंग टेबल पे होता है और पूछता है कि मैडम जी कहाँ हैं? तो यूँ कहता है कि शायद मैडम जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो रूम में ही है। तभी रुद्राक्ष वहाँ जाता है और चिल्ला पड़ता है, तभी एकदम से वो उठ जाती है। रुद्राक्ष कहता है कि तुम अभी तक सो रही हो, तैयार नहीं हुई? तो वो कहती है कि मुझे बुखार है। तो वो कहता है कि मुझे कामचोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफ़िस चलो। युग कहता है कि रुद्राक्ष से कि छोटा मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन कल तक आपके लिए मैडम जी बहुत ख़ास थीं, आज आपने उन्हें जूते की नोक पे रख दिया। तभी रुद्राक्ष कहता है कि तुम हमारे सौतेले भाई हो और हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हो, इसलिए तुम्हें सवाल करने का कोई हक़ नहीं है। रुद्राक्ष कहता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात शायद याद नहीं है, तो तुम्हें याद दिला देते हैं कि नए-नए जूते सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने होने के बाद या तो हम उसकी मरम्मत करवाते हैं या उसे उठा के फेंक देते हैं। तो युग से कहता है कि तो युग चुपचाप सुन लेता है। फिर इधर दिखाते हैं कि ये लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर रुद्राक्ष फ़ोन पे बात करता है तो पता चलता है कि अगम का फ़ोन आया था, वो जो है ऑफ़िस आने वाला नहीं है। तो कहता है क्या कहा, वो ऑफ़िस नहीं आएगा? रुद्राक्ष जो है युग से कहता है कि ये अगम ऑफ़िस क्यों नहीं आएगा? तो युग कहता है कि शायद कल जो बात हुई उसकी वजह से वो ऑफ़िस नहीं आएगा। तो वो कहते हैं रुद्राक्ष कि ऑफ़िस नहीं आएगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन वो तो कल की बात है ना, रात गई बात गई, ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, इतना सारा पैसा लगा हुआ है, आएगा कैसे नहीं वो? तो युग कहता है कि ये लोग जो छोटे लोग हैं तो ये लोग जो है अपनी इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, शायद इसलिए वो नहीं आएगा। तो रुद्राक्ष कहता है आएगा कैसे नहीं, आना पड़ेगा। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर जो है अगम की माँ है जो ढाबे पे जा रही होती हैं, तभी अगम के पिताजी आ जाते हैं, कहते कहाँ जा रही हो? तो कहती वो अगम अकेला है ढाबे पे, तो मैं जा रही हूँ काम बहुत होगा। तो कहता अच्छा वहाँ जाएगी, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, उसकी बोटी है ना। तो वो कहती नहीं मैं जाऊँगी। तो वो कहता नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। इधर दिखाते हैं कि इधर जो है तैयार हो रही घर पे आ जाता है, वो तैयार हो जाती है तो आने लगती है, तभी यहाँ पे रुद्राक्ष चिल्ला रहा होता है कि इतना लेट हो रही है। तो एकदम से वो दौड़ती हुई आती, कहती मैं तैयार हूँ। तो कहता नहीं मैं युग का इंतज़ार कर रहा था। युग कहता है कि मैं सब गिफ्ट लेके आ गया हूँ। तभी वो कहती है कि जाने के लिए, वो भी तो कहता नहीं अमृत तुम नहीं जाओगी, क्योंकि ये हमारे परिवार का है और वहाँ पे तुम नहीं जा सकती हो।
और तुम जानती हो कि तुम्हारे कपड़े से लेके हर चीज़ मैं डिसाइड करता हूँ कि तुम क्या पहनोगी, कहाँ जाओगी, कहाँ नहीं। तो ये सब मैं डिसाइड करता हूँ, तो आगे भी मैं ही डिसाइड करूँगा ना। तो कहती नहीं, मैं तो सोच रही थी कि न्यू ईयर की पार्टी तो हम दोनों लोग साथ में। कहता नहीं, तो वो जाने लगता है, तभी युग कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर अमृत से। फिर ये लोग जो है चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।